हर महादेव दोस्तों भारत की दिव्य सफर यात्रा का आज है हमारा 18वां दिन। और अगर आज मैं बात करूं डेट की, तो डेट हो चुकी है 7 अप्रैल 2026। कल रात को हम लोग चेन्नई से थोड़ा सा आगे, लगभग 50 किलोमीटर आगे एक जगह रुक गए थे, जो कि रूम हमने लिया 3 ऑक्यूपेंसी में 1200 रुपये में रूम मिल गया था। कल के वीडियो मैंने बताया नहीं, 1200 रुपये में हमें तो एसी वाला रूम मिल गया था, लेकिन रूम बहुत लेट मिला। हम रूम देखना स्टार्ट कर दिए थे लगभग 11 बजे से, तो 11 बजे से 1 बजे जाके हमें रूम मिला। रूम तो मिल रहे थे, लेकिन वो 4000, 5000, 3000 से नीचे कोई रूम दे ही नहीं रहा था। फिर फाइनली 1200 रुपये का रूम मिला, जो कि हमने ले लिया। ये देख सकते हो आप, ये घुंडी पुंडी करके एक जगह है, यहाँ पे हम लोग रुके थे और ये वाला होटल था जिसमें हम रुके थे। और अभी यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है जिसके अंदर लिखा है कृष्णापट्टनम 143 किलोमीटर, विशाखापट्टनम 761 और ये हल्दिया 571। तो मेन रोड पे हम लोग रुके थे। मैं बात को देखिए, हम लोग रामेश्वरम से निकले थे, तो लगभग हमने 600 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। लगभग 1800 किलोमीटर हमारा टोटल जो पूरी है वो टोटल होने वाला था जगन्नाथपुरी। तो लगभग 600 हमने कंप्लीट कर लिया था। हमारा टारगेट भी था कि 600 3 दिन के अंदर हमें कवर करना ही करना है, तो उस हिसाब से वो कवर हो गया था। तो कल रात को हम रुके। अब सुबह क्या कि जल्दीबाजी के चक्कर में हम लोग वहां से निकले, तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा जल्दी निकलेंगे तो टाइमली अब आज भी 600 किलोमीटर हम कवर कर लेंगे। तो उससे कहीं सुबह हमने व्लॉग चालू नहीं किया कि रास्ते में कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हम लोग अभी हमारा 917 किलोमीटर बाकी है और सुबह जब हम निकले तो लगभग 1196 किलोमीटर था। लगभग ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। लेकिन जहां भी रेस्टोरेंट देखते हैं, वेज और नॉन वेज दोनों के मिक्स में रेस्टोरेंट मिल रहे थे। मतलब पूरा अभी तक एक सिंगल हमने वेज वाला रेस्टोरेंट नहीं देखा। तो वो बड़ी समस्या हमारे साथ आती रहती है। रोड की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 300 किलोमीटर हम लोग ट्रेवल करके आए। रोड एकदम जबरदस्त शानदार रोड है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने इतना जल्दी, लगभग अभी के टाइम की मैं बात करूँ तो 2 बजे, 2 सवा 2 हुए हैं और हम लोग 9:30 पौने 10 बजे निकले थे। तो इतनी देर में हमने 300 किलोमीटर तो कवर कर चुके हैं। दोपहर तक हमारे 300 किलोमीटर आज के कवर हमने कर लिए हैं। तो देखिए, अब जो नेक्स्ट हमारा जो धाम है जहां हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, हमारा तीसरा धाम होने वाला है। 2 धाम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, द्वारका धाम और दूसरा धाम रामेश्वर धाम कंप्लीट हो चुके हैं। 9 हमारे अभी तक हो चुके हैं ज्योतिर्लिंग कंप्लीट, जो कि पूरी सीरीज देखने के लिए आप पिछले हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, पीछे हमारे वीडियो में जा सकते हैं। कंप्लीटली हमने पूरी चीजें आपको लाइव 1 बाय 1 उनके वीडियोस पोस्ट हमने कर रखे हैं। अब देखिए, अभी जो मैं बता रहा हूँ 917 किलोमीटर है। अभी हम रुके हैं एक बीच के अंदर, एक रेस्टोरेंट है, ये पंजाबी रेस्टोरेंट है यहाँ, ठीक है, वेज वगैरह का अच्छा इंतजाम है। तो हम यहाँ पे रुके हैं, अभी हमने यहाँ पे खाना वाना खाएंगे। उसके बाद में हमारा ये टारगेट है कि लगभग 350-400 किलोमीटर हम आज खींच ले, ताकि हम कल जल्दी वहां पहुंच जाएं। वहां पहुंचने का जल्दी कारण ये रहेगा कि शाम को हम लोग सब चीज ट्राई कर लें कि सुबह कैसे क्या दर्शन होते हैं, कितने बजे मंदिर खुलता है, और सुबह फिर जल्दी उठ के हम लोग जो भी 5-6 बजे जब भी दर्शन होते हैं, जल्दी हम लोग वहां पे दर्शन करने के निकल जाएं। टोल वगैरह के बारे में तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि टोल हमने रिचार्ज करवा रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीएनजी की एक समस्या मैं आपको बताता हूँ। सीएनजी भी लगभग 140 किलोमीटर, मैं भी आपको क्लिप दिखा देता हूँ। लगभग हम 140 किलोमीटर चल दिए थे, लेकिन सीएनजी कहीं मिली नहीं। मतलब पंप तो आ रहे थे 2 एक, पर वहां अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पे सीएनजी मिली है। और सीएनजी की रेट 90.50 है और 575 रुपये 58 पैसे की सीएनजी आई है तो हाईवे पे ही। और ये पेट्रोल पंप जो है वो भारत पेट्रोलियम है, हाईवे पे ही है। 2-3 आई थी लेकिन मिली नहीं वहां पे, यहाँ मिल गई। चलो बढ़िया बढ़िया काम हो गया। तो यहाँ से देख लीजिए, हमें यहाँ सीएनजी मिली है 140 किलोमीटर के बाद में, और उसके बाद में भी लगभग ऑलमोस्ट हमारी सीएनजी दोबारा खत्म होने को आ गई। अभी सीएनजी नहीं है, कहीं कहीं मिलती है वहां तो एक साथ सीएनजी के पंप आ जाते हैं, कहीं कहीं नहीं मिलती तो सीएनजी के पंप नहीं आते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ रही है। अब यहाँ से खाना वगैरह खा लेते हैं। अभी हमने बताता हूँ आपको क्या क्या मंगाया, उसके बाद क्या बिल होता है। रेस्टोरेंट का व्यू मैं दिखाता हूँ। रेस्टोरेंट मेन हाईवे पे ही है। यहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो भी कुछ चीजें आपको दिखानी होगी वो हम आपको जरूर दिखाते रहेंगे। खाना ऑर्डर किया है हमने, रोटी है, इसके अलावा गोभी मसाला टाइप की सब्जी है, और ये दाल है, और छाछ हमने ली है। ये कुछ इस तरीके से हम लोग अभी खाना खा लेते हैं, बताते हैं कैसा क्या टेस्ट है, और उसके बाद में आपको रेस्टोरेंट के बाहर से बताएंगे और क्या इसका चार्ज होता है वो भी बताते हैं आपको। तो खाना हमने खा लिया है, खाना बढ़िया था। काफी दिनों बाद में राजस्थानी पंजाबी तड़के टाइप का खाना मिला। दाल और एक सब्जी गोभी की हमने मंगाई थी। 610 रुपये का टोटल बिल हुआ है। दबा के चपाती ली है, सीधी सी बात है। चपाती तो हालांकि वो फुल्की टाइप की सी थी, लेकिन बढ़िया आराम से 6-7 चपाती ले ली। तो एकदम ऐसा लग रहा है कई दिनों बाद बढ़िया ढंग से पेट भरा है। अभी अगर मैं दिखाऊं, देखो आपको बता रहा था मैं कि 915 किलोमीटर और 16 घंटे 4 मिनट का रास्ता है। 6:47 कल सुबह मॉर्निंग में पहुंचा रहा है। अगर हम बात करते हैं जगन्नाथपुरी की, तो अभी 2:45 के आसपास हुआ है। रोड एक बार दिखा दीजिए। देखिए रोड जो है वो 6 लाइन रोड है, परफेक्ट रोड है। रोड में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्पीड मेंटेन होती है। 80-100 के आराम से स्पीड मेंटेन हो रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ हमारी यात्रा के बारे में। 3 दोस्त जैसे कि मिलकर हम यात्रा कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम, उसमें से 9 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से कंप्लीट हो गए, शुरू से हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम गए सोमनाथ। सोमनाथ के बाद में नागेश्वर गए हम। नागेश्वर के बाद में तीसरा कौन सा था जी,
पहला धाम फिर हमने वहीं कर लिया, द्वारकाधीश धाम हो गया। उसके बाद में फिर हम महाकालेश्वर गए, महाकालेश्वर के बाद में हम फिर ओमकारेश्वर गए, और ओमकारेश्वर के बाद में फिर हम गए त्रिमकेश्वर गए, त्रिमकेश्वर के बाद में हम गए कृष्णेश्वर, कृष्णेश्वर के बाद में हम गए भीमाशंकर, भीमाशंकर के बाद में फिर हम गए, अगला क्या था जी, मल्लिकार्जुन गए, मल्लिकार्जुन के बाद में रामेश्वरम। तो ऐसे करके 6 हो गए हमारे, सॉरी 9 हो गए हमारे ज्योतिर्लिंग, और 2 जो एक रामेश्वरम और द्वारिका 2 हमारे धाम हो गए। तीसरा धाम अभी हम जा ही रहे हैं, जगन्नाथपुरी, ये हमारा ये हो जाएगा। स्टेट्स की बात करूं मैं, राजस्थान से हम लोग निकले, राजस्थान से निकल के हम लोग गुजरात गए, गुजरात में हमने 2 किए कवर। फिर गुजरात के बाद एमपी गए, एमपी में हमने किए 2 कवर। फिर एमपी के बाद में फिर हम गए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हमने किए 3 कवर। फिर महाराष्ट्र से हम गए कर्नाटका, कर्नाटका और आंध्रा दोनों हमने एक दिन में हम पहुंच गए वहां पे। और उसके बाद आंध्रा के बाद में फिर हम गए तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में फिर अब पूरी, तो ये 9 होना चाहिए ना, एक कैसे मिस हो रहा है, टोटल 9 होना चाहिए। राजस्थान, राजस्थान के बाद में गुजरात, गुजरात के बाद में एमपी, एमपी के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में आंध्रा, आंध्रा के बाद में तमिलनाडु। तो 7 और अभी 8वां है करके हमारी जो जर्नी है वो चल रही है, यात्रा चल रही है। कैसी लग रही है मेरी यात्रा, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। क्या सुझाव और कुछ नई जो आगे मान लो कि हम कोई और यात्रा हम प्लान करें तो उसके अंदर भी हम आपको बताएंगे, या फिर आप सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सी यात्रा हमें करनी चाहिए। इसके बाद में सबसे बड़ी समस्याएं इस जो रीजन है ये वाला, इसमें हमें समस्या थोड़ी लैंग्वेज की बड़ी समस्या आई, खाने पीने की तो समस्या आ रही है। रोड वगैरह अभी तक देख लिए टोटल लगभग ठीक ठाक रोड सी चल रही है, उसमें रोड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एमपी वगैरह में थोड़ा सा हमें दिक्कत थी, बाकी तो सब एकदम ओके चल रही है। तो जुड़े रहिए यात्रा में, सामने का व्यू आप देख लीजिए, शानदार सी रोड आपको दिखाई देगी। आगे जो भी व्यू आएगा आपको जरूर हम बताते रहेंगे। ये देखिए यहाँ बीच में हमने सीएनजी तो खत्म हो गई थी, तो पेट्रोल लिया है 3559 रुपए का है, 109 रुपए यहाँ पे लगभग पेट्रोल है। और ये भी शायद अभी तक तो हम तमिलनाडु में ही है, दूरी की बात करें तो 886 किलोमीटर है। ये भी इंडियन ऑयल का पेट्रोल है, मेन हाईवे पे मिल गया था, तो टैंक फुल हमने करवा लिया यहाँ से। हमारा जो रूट था वो था रामेश्वरम से चेन्नई, चेन्नई से फिर विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से राजमुंड्री, राजमुंड्री से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से फिर जगन्नाथपुरी। तो अभी हम लोग जैसे कल हमने चेन्नई तो क्रॉस कल कर चुके थे हम, अभी हमने विजयवाड़ा क्रॉस कर दिया। विजयवाड़ा से मतलब लेफ्ट में आपको घूमना है, जस्ट विजयवाड़ा से जस्ट पहले ही हाईवे एकदम शानदार चकाचक है। और फिर विजयवाड़ा के बाद में आएगा राजमुंड्री। तो हमारा जो आज का प्लान था सुबह मॉर्निंग में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम राजमुंड्री स्टे कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें अगर हम स्टे करते थोड़ी सी समझ में समस्या ये आ रही थी कि उसके बाद में फिर हमारे पास लगभग 650-700 किलोमीटर फिर और रह रहे थे, तो कल थोड़ा करना वो था। और फिर हमने सोचा कि चलो देख लेते हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास, या तो राजमुंड्री कर लेते हैं विशाखापट्टनम में, फिर दोनों के बीच में कहीं पे वैसे देख लेते हैं। तो अभी टाइम जो हुआ है वो लगभग 4:15 एक बार दिखा दीजिए। देखिए 4:15 टाइम हुआ है और 792 किलोमीटर है, और राजमुंड्री हमसे अभी लगभग 150 किलोमीटर है। तो 4:15 हुआ तो अभी तो टाइम तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, हम लगभग 6:30 बजे के आसपास तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद में गैप तो हमारे पास है, फिर और जो कुछ प्लानिंग रहती है हम देख लेंगे। लेकिन जो रोड है अभी तक तो लगभग हम सुबह से 400 किलोमीटर चल लिए हैं, रोड एक नंबर रोड है। अभी आप एक बार सामने दिखा दीजिए, और यहाँ से जैसे विजयवाड़ा देखिए 12 किलोमीटर यहाँ बोर्ड पे था, लेकिन वो पीछे है, वो यू टर्न लेके जाना पड़ेगा। तो एक तरीके से आप ये मानो कि रोड एक नंबर रोड है, और अभी विजयवाड़ा वाला जो टर्न था उससे तो और भी नंबर 1 रोड आ गई, मतलब एकदम परफेक्ट रोड है। इसलिए 400 किलोमीटर हम सुबह ऑलमोस्ट 9:30 पौने 10 बजे रवाना हुए थे, 4 बजे हैं, बीच में खाना खा लिया, फिर भी हमने लगभग 400 किलोमीटर क्रॉस कर लिए हैं। तो आगे कुछ और रहता है तो बताता हूँ आपको, बाकी रोड ही बढ़िया है। मैं मानता हूँ सजेशन यही, रामेश्वरम से अगर आप आए तो इसी रोड को फॉलो करते हुए आएंगे, डायरेक्ट आपको जगन्नाथपुरी जाना है। तो देखिए अब आ गए हम यहाँ पे सीएनजी पंप मिला है एक्सप्रेस वे के ऊपर, मेगा गैस का एक्सप्रेस वे है। कौन सा जगह है ये? आंध्रा। आंध्रा में कौन सा जगह है? गन्नवरम हाईवे। अच्छा, एयरपोर्ट कितनी दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर्स। और रेट क्या है सीएनजी का यहाँ पे? 95 रुपीज़। 95 रुपीज़। आंध्रा के अंदर 95 वापस आ गया है, और अभी हम सीएनजी ले रहे हैं, देखते हैं कितने की सीएनजी आती है। बढ़िया है, बीच में एकदम एक्सप्रेस वे पे आराम से आपको सीएनजी हमें मिल जाएगी। तो ये देखो सीएनजी हमारी डल रही है। रमेश भाई को चाय पीने की इच्छा हो रही थी, पेट्रोल पंप वाले को बोला चाय पिला दो, पेट्रोल पंप वाले चाय पिलाया। धन्यवाद बोलो जी। फॉर टी, थैंक यू।
ये देखो अब सीएनजी हमारी जो हुई है टोटल, ये हुई है 658 रुपये के आसपास हमारी सीएनजी हुई है। चलो सीएनजी डल चुकी है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अभी देखिए बारिश हो रही है बहुत तेज। अभी टाइम हो रहा है 5:25 और अभी किलोमीटर की बात करूं 710 किलोमीटर है। 13 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। आज 7 अप्रैल है। अगर आपके वहाँ पे भी कहीं से भी आप देख रहे हैं वीडियो, इस टाइम पे लगभग 5:30 बारिश हो रही है, तो कमेंट करके जरूर बताएं और बताएं कहाँ से देख रहे हैं। अगर नहीं हो रही है तो भी बताएं और बारिश हो रही है तो भी जरूर बताएं। यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार सा व्यू आ रहा है जो कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए नारियल के पेड़ वगैरह, बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा व्यू। देखिए कुछ इस तरीके से नारियल की खेती होती है यहाँ पे, ये खेती है नारियल की। और रोड हमारा चकाचक चल रहा है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है। अभी किलोमीटर 681 किलोमीटर है, 5:54। रोड का व्यू कुछ इस तरीके से, सनसेट भी हो रही है, शानदार सा व्यू आ रहा है इस तरफ से। देखिए अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:30 बजे और हमें एक चल रहे थे हम हाईवे से यहाँ सीधा, तो एक ढाबा दिखा हमें। ढाबा का नाम दिखा बाबा रामदेव ढाबा, जो कि अपने राजस्थान में होता है, उसी स्टाइल का हमें दिखा। तो मैंने बिल्कुल यहाँ रोका, मैंने कहा यार यही रोक लेना चाहिए, इस पे लिखा भी था 100% प्योर वेज। तो यहाँ रोका, देखा आप देख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से देखिए बाबा रामदेव ढाबा है। एक बार मेरे को जो लग रहा है कि भैया शायद अपने उधर राजस्थान वगैरह के होंगे, कहाँ के होंगे वो एक बार उनसे ही पूछ लेते हैं। और क्या कुछ खाने में ऑर्डर दिया रमेश भाई और अजय भाई दोनों अंदर है, देख लेते हैं एक बार क्या कुछ ऑर्डर दिया है। और जो भैया है उनसे जान लेते हैं कि ये लोकेशन क्या है और कहाँ पे ये रेस्टोरेंट मिलने वाला है और भैया कहाँ से हैं। तो भैया थोड़ा बताओ ना, लोकेशन बताओ एक बार कहाँ। राजमुंड्री से विशाखापट्टनम रोड के बीच में है। राजमुंड्री से 15 किलोमीटर आगे अच्छा, विशाखापट्टनम हाईवे पे। यहाँ से कितना दूर हो जाता है विशाखापट्टनम, कितनी दूर है? यहाँ से 185 किलोमीटर। 185 किलोमीटर। और आप कहाँ से हो? मैं राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में मैं चूरू से। तो जैसे मैं बता रहा था कि भैया पक्के राजस्थान निकलेंगे, तो बिल्कुल राजस्थान निकले। और इस तरीके से देखिए ये राजस्थान, तो आप देखिए इस तरफ से निकले, क्योंकि हम लोग लगभग आज सुबह से ही वही बात, सुबह से एक भी वो दिखाई नहीं हमें प्योर वेज रेस्टोरेंट। अब ये दिखा है तो बिल्कुल यहाँ रुके हैं, खाना खा लेते हैं। कैसा क्या आपने मेन्यू भी शायद देखा है, उसमें राजस्थान टाइप का मेन्यू है। यहाँ पे खाना खाते हैं, फिर आगे बताते हैं क्या कुछ बिल होता है, वो सब चीजें आपको आगे बताने वाले हैं। तो हमने अपने राजस्थानी स्टाइल में ही ऑर्डर किया है। सेव टमाटर की सब्जी ऑर्डर की है और पनीर लबाबदार रोटी है और छाछ हमने ऑर्डर कर दिया है। क्या दिखने में कैसा क्या रमेश भाई? दिखने में अच्छा है। अच्छा है, खाने में देखता हूँ। टेस्ट भी अच्छा मिलेगा। खा के दिखाओ, बताओ देख एक बार कैसा क्या टेस्ट है। दिखने में तो अपने राजस्थानी स्टाइल वाला ही दिख रहा है। बताओ कैसा लगा? एक नंबर। चलो बताते हैं इसका क्या कुछ बिल वगैरह रहता है। देख लीजिए टोटल हमारा बिल आया है 768 रुपये का। और हमने मंगाया है, देखो 3 तो छाछ मंगाई है, एक पानी की बोतल हो गई, पनीर लबाबदार हो गया, रोटी हो गई तंदूर 10 और सेव टमाटर हो गया। तो टोटल 768 रुपये का बिल आया है। लोकेशन कुछ इस तरीके से है यहाँ की। जब भी आप इधर से निकलें, बढ़िया खाना है, बढ़िया अपने राजस्थानी टेस्ट लेना है तो आराम से आप ले सकते हो। गट्टा मसाला हमें खाना था, बट गट्टा मसाला बोले अभी बनाते नहीं इन टाइम पे। और ये दोबारा से मैं सामने भी दिखा देता हूँ, ऐसा व्यू आपको है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी हमें लगभग 280 किलोमीटर के आसपास कवर करना है और अभी टाइम लगभग 8 बज गए, हम निकल रहे हैं। और ये खड़ी है हमारी रानी, आप देख सकते हो। दोबारा से देखिए सीएनजी हमारी खत्म लगभग हो ही गई थी, लेकिन उससे पहले सीएनजी पंप मिल गया। यहाँ सीएनजी के रेट की बात करूँ मैं तो 91 है और 589.59 का हमारा बिल हुआ है। कौन सी जगह है ये भैया? कौन सा जगह है ये? पैलेस कौन सा है? तालूर तारलुम सिटी तालूर आंध्रा में सिटी, आंध्र प्रदेश में ही अभी हम। चलो बताते हैं आगे। अभी टाइम हुआ है 12:16 और 372 किलोमीटर जगन्नाथपुरी दिखा रहा है। सुबह 7:21 पे 7 घंटे 5 मिनट का रास्ता। और देखिए रोड तो काफी अच्छी आ रही है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी 12 सवा 12 हो गए। कल की तरह, कल जैसे 1 बजे रूम मिला था, आज अभी भी कोई रूम वूम की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी दिक्कत है, हाईवे पे कोई होटल वगैरह कुछ दिखती नहीं है। कोई बताता है वहां जाते हैं तो बंद मिलती है। तो अभी तो हमने यही डिसाइड किया है कि अभी हम हाईवे टू हाईवे चलते जाएंगे। कोई मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं जहाँ तक का सफर है खींच लेंगे। कोई पेट्रोल पंप पे थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, रेस्ट एरिया आ जाएगा तो। अदरवाइज होटल मिल जाती तो अच्छी बात है, आपको दिखा देंगे होटल मिल गई तो। नहीं तो फिर यही प्लान है कि कोई रेस्ट एरिया में थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर घंटा 2 घंटा वापस आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। रात को होटल तो मिली नहीं, फिर ये रेस्ट एरिया था, यहाँ पे रुके हम लोग।
लगभग 2 बजे के आसपास हम रुक गए थे यहाँ पे। अभी टाइम 5:15 हुए हैं सुबह के। तो 2-3 घंटे गाड़ी में आराम करा, होटल तो मिला नहीं। अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ होता है तो जरूर आपके आगे दिखाने वाले हैं हम लोग। अभी देख लीजिए 5:18 हुए हैं। 208 किलोमीटर, 5-5.5 घंटे का रास्ता है। तो चलते हैं अभी हम आगे की तरफ। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 6:30 यानी 8 अप्रैल 2026 का। और अभी हम पुरी से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। 3.5 घंटे का रास्ता है। कल रात को हमने खूब ट्राई किया होटल, कम से कम 10 होटल में ट्राई किया। लगभग 9:30 बजे से हम ट्राई कर रहे थे, कोई होटल नहीं मिली। मतलब रेट वेट तो बाद की बात है, किसने खोला ही नहीं, सब बंद, बोले बुक है, बंद है, बुक है, बंद है, ऐसे करते ही फिर हम चलते आए। लगभग जब बचा था 240 किलोमीटर के आसपास और टाइम हो गया था 2:15 के आसपास, तो एक रेस्ट रूम दिखाना चाहिएगा। तो रेस्ट रूम के वहीं गाड़ी लगा के फिर हमने आराम कर लिया। और अभी लगभग 5:30 बजे के आसपास हम लोग उठ के वापस हमने चालू कर दिया। तो कल के दिन का सबसे बड़ी बात यह है कि देखो रोड एकदम बढ़िया थी, तो इसलिए हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। और हम लगभग 950 किलोमीटर हम लोगों ने कल ड्राइव किया है। थक तो हालांकि गए, बहुत ज्यादा थक गए, अभी भी थकावट है। और अब पहुंचेंगे, एक बार जब पूरी पहुंचेंगे वहां चल के एक बार बिल्कुल रेस्ट करेंगे आज दिन में। और शाम को हम लोग आपको दिखाएंगे व्यूज वहां के। खर्चे की अगर मैं बात करूँ तो लगभग कल का जो टोटल खर्चा था 6800 रुपये था। थोड़ा खर्चा इसलिए बढ़ा क्योंकि कल फ्यूल का टैंक फुल करवा लिया था पेट्रोल का, ये सब चीजें थी। तो अब हमारे जो नेक्स्ट थर्ड जो धाम है वहाँ उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। वहाँ के क्या व्यू है, क्या नज़ारे हैं, क्या सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले एक बार आप दोबारा रोड देख लीजिए और आप एक बार मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ कितनी दूरी पे है और क्या टाइमिंग वगैरह हो रही है। ये देख लीजिए, अभी 3 घंटे 26 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 158 किलोमीटर और 6:36 हो रही है। रोड देखिए, बहुत शानदार सुबह का भी नज़ारा है। और रोड तो अच्छी है, मैं जैसे बता रहा था आपको, बहुत शानदार रोड है। तो ये सब चीज़ें थी। तो बाकी इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अब एक बार हम जल्दी से पहुंचेंगे जगन्नाथपुरी, वहाँ होटल वगैरह लेंगे। कल का होटल का तो कोई एक्सपेंस था नहीं, कोई होटल इसलिए हमने दिखाया नहीं क्योंकि हम लोग गाड़ी में ही सो गए थे। थोड़ी थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एक बार हम पहुंचेंगे, सबसे पहले रेस्ट करेंगे, उसके बाद में फिर आज का जो भी पूरे दिन का शाम का हम कहाँ जाते हैं, क्या रहता है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में। हर हर महादेव।